मनसुख मंडाविया रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत इनका किया गया। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी दफ्तर गए। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें चुनाव सह प्रभारी बनने के बाद मनसुख मंडाविया का ये पहला दौरा है। आपको बता दें कि यहां जिस तरह से अब तक भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है, उसी तैयारी का अगला कदम इसे कहा जा सकता है। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं मनसुख मंडाविया। रायपुर से रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर एयरपोर्ट पर मंडाविया के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के दफ्तर पहुंचे मनसुख मंडाविया। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो सकती है। आगामी चुनाव को लेकर चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं और यहां प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार वे पहुंचे हैं प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी प्रदेश दफ्तर प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और यहां बैठक ले सकते हैं मनसुख मंडाविया। रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका किया गया। भारतीय जनता पार्टी के इस बार नैया पार लगाने का सह प्रभारी के तौर पर जिम्मा मनसुख मंडाविया का है। चूंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह सपना पूरा होता है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तय की गई है। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के कंधों पर बतौर चुनाव सह प्रभारी प्रदेश के बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। और एक और बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां 10 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल भैंस को बचाने की कोशिश में उसकी जान चली गई। केसारी गांव का ये पूरा मामला है। रघुनाथ नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक 10 साल का मासूम बच्चा डूबती भैंस को बचाने के लिए गया था और इस दौरान उसकी मौत हो गई। तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। दरअसल तालाब में भैंस को डूबने से बचाने की कोशिश में उसकी जान चली गई। और सिंगरौली से बड़ी खबर, सोन नदी में पानी पी रहे बुजुर्ग पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बुजुर्ग को पानी में खींचकर ले गया मगरमच्छ और 15 घंटे बाद भी बुजुर्ग अभी लापता है। कोई पता नहीं चल पाया बुजुर्ग का। तमई गांव का रहने वाला 55 वर्षीय रमधन किवप, सोन नदी के क्योटली गांव का मामला। हालांकि ये क्या किसी ने अपने आंखों से देखा बुजुर्ग को मगरमच्छ को ले जाते हुए, या क्या है आखिर ये पूरा मामला? कैसे पता चला कि बुजुर्ग को मगरमच्छ खींच कर ले गया? ये डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सोन नदी में पानी पीने के लिए बुजुर्ग गया था और वहां मगरमच्छ ने उसे खींच लिया और बुजुर्ग को पानी में खींचकर अपने साथ मगरमच्छ ले गया। अब ये जो तलाश अभियान चल रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग को ढूंढ लिया जाएगा? क्या कुछ प्रशासन की टीम इस पर कह रही है? ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बुजुर्ग के तलाश के लिए तलाशी अभियान चल रहा है और बुजुर्ग की तलाश की जा रही है इस वक्त। चूंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसमें मगरमच्छ ने बुजुर्ग को पानी में खींच लिया, ऐसी बात अब तक पता चली है। और क्या बुजुर्ग को पानी में खींचते मगरमच्छ को किसी ने देखा, ये भी एक सवाल है। लगातार इस पर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बुजुर्ग को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया। राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राज, कैसे जानकारी मिली कि बुजुर्ग को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया? क्या डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए, अभी तो कुछ जानकारी मिल पाई है। इसके मुताबिक कुछ गांव के ही 2-3 लोग थे जो अपने जानवरों को लेकर के नदी के किनारे थे। इसी बीच एक ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग नदी के पास से पहुंचे थे पानी पीने के लिए और जो इनके साथ में थे वो लोग भी वहीं आसपास में ही मौजूद थे। और इसी बीच जब चीख पुकार की आवाज सुनी तो ये लोग दौड़े कि आखिर क्या हो गया। तब तक उन्होंने देखा कि जो बुजुर्ग का पैर है, पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा था और पानी की तरफ घसीट रहा था। हालांकि लोगों ने छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन चूंकि मगरमच्छ था, लोग डरे हुए भी थे। और
जब तक कुछ लोग समझ पाते ठीक तरीके से, तो मगरमच्छ उनको घसीट करके पानी के भीतर ले गया। और इसके बाद में ये जो प्रशासन है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं, सब लोगों ने एक दूसरे को सूचना प्रदान की और अब इसमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी चल रही है कि जो एनडीआरएफ की टीम है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं, तो उनको इसमें लगाया गया है कि बुजुर्ग की तलाश की जा सके। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलाका है, तो ये सोन नदी घड़ियाल का ये अभ्यारण्य का इलाका है। तो यहाँ घड़ियाल काफी मात्रा में है और अक्सर ये नदी के किनारे भी आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो घड़ियाल है, घड़ियाल काफी मात्रा में यहाँ पे हैं। तो अब इसमें हालांकि अब प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि बुजुर्ग को तलाशा जा सके। जी राज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल के उपनगर कोलार में 222 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 15 किलोमीटर 6 लेन का निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल सड़क किनारे लगा मिट्टी का ढेर बारिश से कीचड़ में तब्दील हो चुका है। आने जाने वालों को परेशानी हो रही है और स्थानीय विधायक आश्वासन दे रहे हैं। इस वक्त मैं भोपाल के उपनगर कोलार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क की समस्या एक आम बात है। जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर बन रही है, ऐसी ही तस्वीर कोलार के पूरे क्षेत्र में है। तो आज हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि बारिश के मौसम में चल रहा ये निर्माण कार्य लोगों को कितना परेशान कर रहा है। बारिश जब होती है उस दौरान क्या यहाँ पे क्या मंजर रहता है? तो पूरा बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मतलब पैदल निकलने में भी बहुत दिक्कत जाती है। बहुत परेशानी आ रही, कीचड़ मच रही है, ट्रैफिक बहुत लगता है, बहुत दिक्कत आती है। समय बहुत लगता है आने जाने में, कीचड़ हो जाती है रास्ते में। लोग कह रहे हैं समय बहुत लग रहा है इसलिए हम परेशान भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, कोई गर्मी भी है, मेन चीज बारिश भी हो रही है और अलग से जो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी भी क्या कीचड़ वाली मिट्टियाँ डाल देते हैं, तो रोड पे कीचड़ कीचड़ यहाँ से लेकर वहाँ A to Z। यहाँ से जब लोग निकलते कितने परेशान होते हैं, कई एक्सीडेंट्स भी हुए। कई लोग एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग यहाँ नाली है ना, नाली खुदी है, आगे नालियाँ खुदी हैं, कई लोग वहाँ गिरे भी हैं, कपड़े भी गंदे कईयों के हुए हैं। कितनी परेशानी आपको यहाँ रोज होती है निकलने में? जरूरत से ज्यादा परेशानी हो रही है, जरूरत से ज्यादा परेशानी है। जरूरत से ज्यादा परेशानी। तो कितना समय यहाँ पे फंसे रहते हैं लोग जब बारिश होती है? आप देख ही रहे समय, कम से कम आधा भी घंटा लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। जी जी बताएं। बहुत परेशान हो रही है पब्लिक, बहुत ज्यादा परेशानी। कितना जाम यहाँ लग जाता है? बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, डेली का है, रोज का है। अप डाउन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं पब्लिक, बहुत ज्यादा डेली का हो गया है ये। कितना परेशान आप हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे और हमेशा होता रहता है, तो ये खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रही है, रोज यहाँ पे ऐसी तस्वीरें बनती हैं। इससे ज्यादा खतरनाक, पूरा जाम हो जाता है यहाँ से लेके वहाँ तक। इस क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। रामेश्वर जी, कितना समय लगेगा? हम इस रोड को 1-1.25 महीने में सिंगल, जिसकी 3 लेन रोड है, इसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। ये जैसी हमारी पुलिया 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो थ्रो हम ये रोड चालू कर देंगे, इस पर आना जाना शुरू होगा और फिर उस रोड का काम शुरू कर देंगे। वैसे हमारा नवंबर डेडलाइन है, हमारी कोशिश होगी कि नवंबर डेडलाइन तक इसको पूरा करें। अगर 2-4 किलोमीटर का पार्ट बचेगा तो ठेकेदार पर जो पेनाल्टी का प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई होगी, लेकिन ठेकेदार भी लगे हैं, पूरी मुस्तैदी से टीम लगी है, सारा प्रशासन साथ दे रहा है और कोलार के लोग भरपूर साथ दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं विधायक जी ने डेट दी है 11 नवंबर तक 99% इस सड़क का काम हो जाएगा। देखना होगा कितना समय या इस डेडलाइन तक ये सड़क बनती है नहीं बनती है और तब तक लोग यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज 18 भोपाल। लेकिन नेताजी की ईमानदारी की मिसाल देनी होगी। लोग चुनावी समय में 200% वादा कर देते हैं, लेकिन नेताजी को ये पता है कि 100% शायद 1% गुंजाइश कहीं ना कहीं रह जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।